जय श्री कृष्णा दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी विधि विधान से कृष्ण जन्म छठी मना सकेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम कृष्ण जी की छठी मनाते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसकी छठी मनाते हैं, इसी तरह से यहाँ हम लड्डू गोपाल जी यानी कान्हा जी की छठी मनाते हैं। जो लोग मनाते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और जो नहीं मनाते हैं वो भी देखें। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी मनाने के लिए क्या क्या नियम हैं, कैसे हम उनका पूजन करें, कैसे इस छठी को हम मनाएं, इसके लिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 4 बजे से पहले कृष्ण जी को नहला धुला लेना है और उनको कढ़ी चावल का भोग लगाना है। सात्विक भोजन ही कराएंगे क्योंकि भगवान जी हैं हम उनको। तो सबसे पहले आपको ध्यान हो कि हमारे यहाँ भी कभी छठी पूजन होता है तो हम कढ़ी चावल का ही भोग लगाते हैं, भगवान जी को भी उसी तरह से कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे शुद्ध घी से। गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर किसी भी घी से हम कान्हा जी की मालिश करेंगे। उसके बाद उनको किसी पात्र में दूध का बर्तन, गाय का दूध लेकर उस बर्तन में डालकर उनको डुबकी लग पाएंगे। आप चाहें तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, नहीं है तो कटोरी में भी, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हों। तो हम उनको 3 डुबकी लगवाएंगे। दोनों हाथों से लड्डू गोपाल को पकड़ेंगे और पहली डुबकी, दूसरी डुबकी और तीसरी डुबकी। जब डुबकी लगवाएंगे हम कान्हा जी को, उस समय हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हम कान्हा जी को दूध में डुबकी लगवाने के बाद उनको जल से स्नान करवाएंगे, फिर उनको पोंछेंगे और नए पीले वस्त्र जो हम छठी के दिन पहनाते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप पुराने वस्त्र भी पहना सकते हैं, पीले हों तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम उनको, कान्हा जी को वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करेंगे। उनको नहीं, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, और जैसे भी आप श्रृंगार करते हैं ना, उनका तिलक लगा के उनको अच्छे से बढ़िया से तैयार करेंगे। उसके बाद फूल बिछाकर, फूल की पत्तियां हों या फूल बिछाकर फिर उनको उनके उस झूले पे या चौकी पे विराजमान करेंगे। वैसे तो जन्माष्टमी से लेके आज तक वो झूले में ही उनको रखते हैं। यदि आपने चौकी या झूला हटा दिया है तो फिर आप दोबारा से चौकी और झूला लगाकर ये आज उनकी छठी मना सकते हैं। और यह छठी आपको पता हो कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि गुरुवार 2025 में पड़ रही है। तो 21 अगस्त 2025 गुरुवार को है, आज के ही दिन है। तो आपको करना क्या है कि ये सब आप कर लेंगे जब भगवान जी को विराजमान कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को, फिर आपको उनको कढ़ी चावल का भोग लगाना है। कढ़ी चावल का भोग लगाने के साथ साथ एक जल का पात्र भी भर कर रखें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भगवान जी को भोग लगाने के बाद जल भी तो अर्पण करेंगे, तो उनको प्यार से जल पिलाएं। तो अपना भाव ये होना चाहिए कि हमारे घर में कृष्ण जी ने जन्म लिया था। जन्माष्टमी को सभी ने जन्म कराया होगा कृष्ण जी का, और नहीं भी कराया है तो भी हम आज छठी मना सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है कि एक मिट्टी के दीपक में गाय का घी लेकर गोल बाती बनानी है। यदि आपके पास नहीं हो तो फिर आप आटे का ले लो दीपक, या फिर जो आप दीपक है वो, ये अलग से दीपक जलाना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान जी का जब आपने भोग लगा दिया तो फिर इस दीपक से आपको भगवान जी के दूसरे दीपक से आपको आरती करनी है। गणेश जी की कर लें, या फिर गणेश जी की आरती करने के बाद ही लड्डू गोपाल की करें, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम गणेश जी भगवान की ही
आरती करते हैं, क्योंकि गणेश जी को वरदान मिला हुआ है, तो आपको ये सब तो पता ही होगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि वो जो दीपक था, जो आपको अलग से गोल बाती का मिट्टी का दीपक लगाया था, उसमें आपको चम्मच, एक धुली चम्मच लें, नई चम्मच हो तो ज़्यादा अच्छा है। खाने पीने की चम्मच का यूज़ ना करें, नहीं है तो आप कटोरी ले लें या कुछ भी ले लें। जैसे अपन दीपावली के समय काजल बनाते हैं, वैसे ही काजल उसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, दीपक के लौ पे हम वो चम्मच रख देंगे, उसमें काजल आ जाएगा, वो हम धीमे से कान्हा जी को लगाएंगे। और वो लगाने के बाद घर के सभी व्यक्तियों को, जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाए, प्रसाद के रूप में उस काजल को लगाएंगे। इसके बाद करना है क्या आपको, कृष्ण जी की व कान्हा जी की आरती कर लें, पहले कर लें या बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये भगवान जी को भोग लगाया था आपने, ये सब आपने पूरा कर लिया। फिर उनको इत्र लगाना, श्रृंगार में इत्र लगाना ज़रूर ध्यान रखें, बिना इत्र के उनको वो नहीं होता। और खाने में तुलसी का पत्ता ज़रूर दें, तुलसी के पत्ते से ही उनका भोग पूरा स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा आप यदि कढ़ी चावल और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल अपना जैसा घर में जो चीज़ का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाएं उनको। और उसके बाद आपको करना क्या है कि भगवान जी की नज़र भी आपको उतारनी है। नज़र कैसे उतारनी है वो मैं आपको बताती हूँ। चाहे तो आप उनको काला धागा उनके हाथ पैरों में बांध सकते हैं, आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप लाल मिर्च लेके भगवान जी के ऊपर 7 बार बार के, क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग आप 7 बार उनके ऊपर उसार लें, घुमा लें। उसके बाद आपको उसको उपले पे या कंडे पे जला देनी है। यदि आपके पास उपला या कंडा नहीं है तो आप गैस पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान जी के क्षमा याचना करनी है कि हे लड्डू गोपाल, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। के बाद आपको जल लेना है और उसको 3 बार उनके पटे या चौकी से बार बार गोल घुमाकर पहले लें, फिर घुमाकर उनके सामने एक बार जल छोड़ें, फिर दोबारा करें, फिर उनके सामने जल छोड़ें, फिर तीसरी बार करें, फिर भी उनके सामने जल छोड़ें। और भगवान से आप फिर से यही बोलें कि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा याचना करें। इस आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की, क्योंकि हमने उनका जन्म कराया था, उसी तरह से हम उनकी छठी का ये कार्यक्रम करेंगे। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आपके घर में जो चीज़ है, माखन मिश्री है या जो भी है, आपको उसका भोग लगाना है और इस विधि विधान से आपको पूजा करनी है। यदि नहीं भी है आपके पास, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो आप हाथ जोड़ के मन में कल्पना मात्र भी करेंगे ना, तो आपकी ये कामना पूरी होगी। और आपको ये छठी जिस तरीके से आपको मनाना चाह रहे हैं, वो आपका भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान दिल से मानते हैं भक्तों की प्रार्थना को। यदि आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको तन मन धन से भगवान भी समझते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो उस तरीके से कर दें। विधि विधान से करने का मैंने आपको ये बताया है कि पूजा विधि ऐसी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राधे 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 ज़रूर लिखें। आने वाले समय में मैं आपको ऐसी वीडियो देती रहूँगी।